नमस्कार। प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सूरदास और ब्रह्मगीत सार की इस श्रृंखला में और आगे और एक पद की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। अब उद्धव श्री कृष्ण से संदेश लेकर आए हैं व्रज में आने के बाद गोपियों से बात करना आरंभ किया। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस कथा को हम सब जानते हैं। ब्रह्मगीत सार का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार परब्रह्मा का खंडन करके सगुण साकार परब्रह्मा की प्रतिष्ठित करना ही सूरदास का मूल उद्देश्य है। इसलिए उद्धव को बहुत अनेक संदर्भों में उनको कहने के लिए भी मौका नहीं देता है। और उद्धव आए हैं गोपियों से निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की महानता ये है फलाना आदि बात कर रहे हैं। अधिकांश संदर्भों में गोपियां उनका बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। यहाँ हम गोपियों की वाग विदग्धता के लिए अनेक उदाहरण मिलते हैं। कैसे हैं यहाँ इस पद में देखेंगे। आयो गोश बड़ो व्यापारी लाद केप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारी फाटक दायकर हाटक मांगत बौरे निपुट सुधारी दुर्हीते कोटो कायो हैं लये फिरत सिर बारी इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी अपन दूध चांडी को पीवई कार कूप को पानी उदो जाह सबार यहाँ ते बेग गहर जन लावो मुह मांग्यो पै हो सूरज प्रभु साहु ही आन दिखावो। यहाँ देखिए इस पद में बार बार यहाँ गोपियाँ आपस में बात कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा की विशिष्टता यह है कि जो घर में अतिथि के रूप में आते हैं उनको कभी सीधा व्यंग्य बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कहना मर्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव कहते हैं। लेकिन अगर वो गलत बोले तो उनको चुप रहना भी हमारा काम नहीं, तो उसका उत्तर बड़े। लेकिन यहाँ गोपियाँ आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव को ही वो संबोधन कर रहे हैं, लेकिन गोपियाँ आपस में ऐसे बात कर रहे हैं। देखिए आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखिए सुनिए। यहाँ आपने सुना है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चतुर व्यापारी आए हैं। कैसे किस प्रकार के व्यापारी आए हैं देखिए। लाद केप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारी, क्या लेकर आए हैं? अपने सिर पे एक गठरी लेकर आए हैं। क्या गठरी है वो, उसमें क्या चीज है? गुण ज्ञान जोग, निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा को लेकर आए हैं। लेकिन ले आके देखिए उनका शब्द भी देखिए, ब्रज में आने उतारी, मतलब नगर से लेकर व्रज तक आने में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक गांव भी हैं, लेकिन इसकी जो माल है नगर से यहाँ तक आने में कोई खरीदा नहीं, इसलिए पूरे की पूरी जो गठरी यहाँ लेकर आए हैं। और क्या है आगे देखिए, और क्या मांग रही हम सब जानते हैं। पुराने समय में वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु देने की पद्धति, उसी को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। फाटक दायकर हाटक मांगत बौरे निपट सुधारी, वो क्या दे रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। फाटक हम सब जानते हैं, भूसा, धान के ऊपर जो छिलके हो जाते हैं, और यहाँ फाटक भूसा भी है। और इसका दूसरा अर्थ निस्सार चीज, निस्सार मतलब निर्गुण निराकार परब्रह्मा बहुत सारहीन चीज है। फाटक देकर और क्या मांग रहे हैं उसके बदले में, हाटक मांगत बौरे निपुट सुधार, इतने बहुत चतुर है कि निस्सार वस्तु को देखकर इसके बदले में क्या मांग रहे हैं? हमारे स्वर्णिम समान, स्वर्ण के समान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण को मांग रहे हैं। कौन देने वाले हैं? मतलब यहाँ हमारे सगुण साकार परब्रह्मा श्री कृष्ण स्वर्ण के समान हैं। ऐसे स्वर्ण को वापस लेकर वो क्या देना चाहते हैं? निस्सार फाटक भूसा देना चाहते हैं। और आगे देखिए, दुर्हीते कोटो कायो हैं
लये फिरत सिर भारी। क्योंकि इस जो व्यापार है इसकी दूरी में ही, दूरी मतलब एक्सिट, मतलब इसका मूल में ही खोटो मतलब धोखाधड़ी का जो व्यापार है, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, लये फिरत सिर बारी। अगर इतने पुराने समय में अपने सिर पे ले आके बेचते थे, अगर ये धोखाधड़ी का व्यापार नहीं तो पहले ही सब बिकना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं बिका है, पूरे के पूरे सामान ले आकर यहाँ होता, मतलब क्या लेकर आए हैं, निर्गुण ज्ञान मतलब योग के लेकर आए हैं, बता रहे हैं। और आगे देखिए, सीधा उद्धव को प्रहार नहीं कर रहे, गोपियां आपस में, तो उद्धव तो सुन रहे हैं लेकिन गोपियां आपस में बहुत चतुरता से बात कर रहे थे कि इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। अरे यार गोपियां सुनो, इनकी बातों में कोई आने वाला है क्या, इसकी धोखाधड़ी में शामिल होने वाले कोई हैं क्या, इनकी बात मानने वाला कोई है क्या, इनकी बातों में कोई आ सकता है क्या, कोई आ सकेंगे, आप में अब तैयार हैं इस प्रकार की धोखाधड़ी व्यापार में आप भाग लेना चाहती हैं क्या, आप आएंगे ऐसे, इस प्रकार कहकर गोपियां अपनी बहुत अबोध गोपियां हैं, बाल उनको कृष्ण के अलावा कुछ मालूम ही नहीं, ऐसी गोपियां देखिए बहुत। यहाँ गोपियों के माध्यम से सूरदास इतनी बढ़िया वर्णन करते हैं, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, क्या इनकी धोखाधड़ी वाले व्यापार में शामिल होने वाले, इसको खरीदने वाले कोई अज्ञानी यहाँ है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। और आगे देखिए गोपियों का जो तर्क, पहले बताते हैं कि फाटक देकर हाटक मतलब निस्सार वस्तु भूसा देकर सोना मांग रहे हैं, अब और क्या मांग रहे हैं देखिए, अपन दूध चांद को पीवे कारकूप को पानी। गोपियां बहुत इतनी गंभीरता से यहाँ बात कर रहे हैं, अपन दूध चांद को, क्योंकि हमारे पास क्या है, श्री कृष्ण है, सगुण साकार पर ब्रह्म श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है, मतलब हमारे लिए दूध है। और इस दूध को छोड़कर क्या मांग रहे हैं, पीवई कारकूप को पानी, कोई खारा कूप मतलब कुएं का पानी भी और वो भी खारा पानी, कोई ऐसे दे सकता है, अपने दूध देकर कोई खारा पानी पीने के लिए तैयार हो सकता है। यहाँ इसका मतलब क्या है, सूरदास ये कहना चाहते हैं कि सगुण साकार पर ब्रह्मा दूध समान है, मतलब दूध से क्या होता है हम सब जानते हैं, दूध कितनी उपयोगी चीज है, दूध जैसे ही उपयोग कर सकते हैं, और इससे दही छाछ और घी क्या नहीं, मतलब इसमें कोई व्यर्थ आई ही नहीं, मतलब इसको अलग अलग प्रकार से हम उपयोग, ऐसे दूध छोड़ के, मतलब हमारे भगवान हम जैसे चाहें वैसे मिलता है, जैसे दूध से कितनी चीज़ बनती है, ऐसा हमारे भगवान भी हम जैसे चाहें वैसे इतने रूपों में हमको दर्शन देने वाले ऐसे महान परब्रह्मा श्री कृष्ण को छोड़कर कारकूप का मतलब कुआं पानी भी, वैसे पानी भी तो ठीक है लेकिन पानी भी नहीं, खारा पानी मतलब एकदम साल्टी वाटर, मतलब यहाँ निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा साल्टी वाटर जैसे, मतलब नमक मतलब खारा पानी के समान है। और आगे अंत में देखिए गोपियों का प्यार कितना है, देखिए उद्धव को एक ऑफर दे रहे हैं, क्या ऑफर है देखिए, उद्धव जाहु सबार यहाँ ते बेग गहर जनिलावे। हे उद्धव, डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद मत करना, एक क्षण भी आप बर्बाद मत करना, क्यों, शीघ्र ही यहाँ जाओ और एक लेकर आओ, क्या लेकर आना है, और हमारे साहूकार को ले आइए, मतलब हमारे परब्रह्मा श्री कृष्ण को लेकर आओ। कैसे लेकर आना है, ले आने से क्या होगा देखिए, शीघ्र ही जाकर हमारे साहूकार मतलब हमारे परब्रह्मा हमारे मालिक को लेकर आओ। ले आने से क्या देंगे देखिए, मुख मांगियो पै हो सूरज प्रभु साहो ही आने दिखाओ। कल सुबह सूर्य आते ही मतलब सूर्योदय के पहले ही, सूरज आने के पहले ही हमारे प्रभु का दर्शन करा दो। कराने से क्या करेंगे हम, मुख मांगियो पै हो, आप जो मांगे वो देने के लिए तैयार हैं। ये फाटक और हाटक दूध और इन सब की छोटी छोटी चीज़ों से क्या मतलब, लेकिन आप एक क्षण भी व्यर्थ मत करना, आप तुरंत शीघ्राति शीघ्र यहाँ से जाओ। इस प्रकार की निर्गुण योग ज्ञान साधना इस प्रकार की झमेले में मत पड़ना, सीधा जाओ
और हमारे प्रभु, हमारे साहूकार, मतलब हमारे जो पूंजी, हमारे जो हमारे लिए सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र हो सके तो कल सुबह सूर्योदय से पहले ही लाकर हमको दिखा दो। दिखाने से हम क्या देंगे? मुह मांगियो पै हो, सूरज प्रभु साहो ही आने दिखावे। अगले दिन मतलब कल सुबह तक अगर आपको सूर्योदय के पहले ही अगर हम हमारे श्री कृष्ण पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को, श्रीमन नारायण को अगर लाकर हमारा दर्शन करा दीजिए, हम आपको मुँह मांगियो, मतलब आप जो मांगे वो देने के लिए तैयार है। मतलब इतना ओपन ऑफर दिया है। इसके यहाँ सूरदास का मूल उद्देश्य है कि गोपियाँ है, अबला है, बहुत अबोध है, लेकिन इसके बावजूद भी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, क्योंकि भक्त के लिए भगवान को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका वर्णन खासकर सूरदास का मूल उद्देश्य निर्गुण ब्रह्मा का महत्व कम करके, क्योंकि उनका उद्देश्य खंडन करना, मतलब उनके खिलाफ बात करने के उद्देश्य, मैं तो बार बार ये स्पष्ट करता हूँ। हमें एक गलत धारणा भी है कि सूरदास ने निर्गुण का खंडन मतलब नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन धर्म की महिलाओं, खासकर अशिक्षित, आज भी हमें लिटरेसी रेट हम जानते हैं, अगर 600 साल पहले की क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन धर्म की इन अबोध महिलाएं और जनता के लिए सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना करना, मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए सगुण साकार पर ब्रह्मा का ही विशेषता है और सगुण साकार पर ब्रह्मा ही मुख्य धारा मानकर सूरदास ये कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रकार गोपियों के माध्यम से सूरदास श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो भक्ति, श्री कृष्ण को किस प्रकार मानते हैं, ये सारी बातें और ये बताते हैं। और इस संपूर्ण पद देखने से बहुत विशिष्ट अर्थ दिखता है कि क्योंकि लगातार तिरस्कृत करते रहते हैं, क्योंकि योग का लगभग तिरस्कृत करने के साथ साथ बहुत ऐसे इसको कहना है कि वेरी डिप्लोमेटिक, जैसे उनको ऐसे खंडन करना यहाँ हम देखते रहते, लेकिन आगे आगे उनकी वाणी और तीखी हो जाती है। और इसके साथ साथ कृष्ण प्रेम को, मतलब कृष्ण प्रेम को स्वर्ण के माध्यम से, दूध के माध्यम से तुलना करके निस्सार चीज के रूप में निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना, और इसके साथ साथ इसमें संपूर्ण पद में देखने से लगभग रूपक और अन्योक्ति अलंकार भी इसमें देखते हैं। लादि के गुण ज्ञान में रूपक है, और फाटक देकर हाटक मांगत में परिवृत्त है, और इस प्रकार फाटक या सुधारी जो ऐसी लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। कारकुप को पानी में दृष्टांत अलंकार है। और इस प्रकार संपूर्ण पद अगर पूरा का पूरा पद हम ध्यान से देखने से इसमें निर्गुण संप्रदाय पर चोट लगाने की जो सूरदास ने जो प्रयत्न किया वो लगभग 100% वो सफल हुआ है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।